नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गौरववीर सोहेल ने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से संत कबीर कुटीर पर मुलाकात की। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष से संवाद किया। प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग में प्रशासनिक सुदृढ़ता और कार्य कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर तबादले करते हुए 89 नायब तहसीलदार के तबादले के आदेश जारी किए। बता दें, ये निर्णय विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। बता दें कि नायब तहसीलदार के तबादले हुए हैं। 89 तहसीलदारों के तबादले के आदेश जारी किए गए। प्रदेश सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं। कहा गया है कि पारदर्शिता और सुदृढ़ता के चलते ये आदेश जारी किए गए हैं। हरियाणा विधानसभा की तरफ से चंडीगढ़ के 26 और 27 सितंबर को एक 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। ये वर्कशॉप महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान सेक्टर 26 में आयोजित होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस वर्कशॉप में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, विधानसभा उपाध्यक्ष कृष्ण मड्डा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के लिए गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। बता दें कि वर्कशॉप का उद्देश्य हरियाणा विधानसभा और हरियाणा सरकार के अधिकारियों को बिल ड्राफ्टिंग के बारे में प्रशिक्षण देना है। ये कार्यक्रम लोकसभा सचिवालय और हरियाणा विधानसभा सचिवालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन होने वाला है। फरीदाबाद के थाना क्षेत्र के समयपुर रोड पर स्थानीय लोगों ने बुधवार सुबह एक सेंट्रो कार को रोका, जिसमें बड़ी मात्रा में मांस भरा हुआ था। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवार दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। जिस पर और जानकारी देते हुए एडिशनल एसएचओ हरीश कुमार ने बताया कि लोगों ने 2 युवकों को पकड़ा था, जिनसे पूछताछ की गई। आरोपियों ने बताया कि वे धौज थाना क्षेत्र के फतेहपुर तंगा गांव से मांस को कार में रखकर दिल्ली ले जा रहे थे। गाड़ी पकड़ी आज एक सुबह सेंट्रो गाड़ी, और ये एक पवन था एक राजी कॉलोनी का, उन्होंने एक शिकायत दी थी और ये गाड़ी पकड़ के दी थी। इस गाड़ी में शायद बीफ था, वो हमने डॉक्टरों से भी चेक करा लिया है। डॉक्टर ने लिख के दिया है ये भैंस का है। ये फतेहपुर तगा से गाड़ी लेकर आए थे और ये दिल्ली जा रहे थे। ये इसका 2 लड़के थे, एक तो आबिद और एक अरमान, 2 लड़के। पुलिस जो वरिष्ठ अफसरान की जो डायरेक्शन है उसके अनुसार नाके लगे हुए हैं। हम समय समय पर चेक करते रहे। ऐसी कोई सूचना मिलती है तो पुलिस अपनी पूरी तैयारी से लगी हुई है, क्योंकि ये आजकल वैसे भी त्योहारों का समय चला हुआ है। तो पुलिस गहनता से समय समय पर वरिष्ठ अफसरान जो आदेश देते हैं उसके अनुसार नाकाबंदी करती है, और जो भी हमारे सीनियर अफसर डायरेक्शन करते हैं उसके अनुसार गहनता से चेकिंग चल रही है। हाँ जी, कौन सा गाँव है? फरीदाबाद की स्मार्ट सिटी कहलाने वाली एनआईटी 86 विधानसभा के वार्ड नंबर 6 की एक गली में रहने वाले लोग इन दिनों बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। जहां स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे पिछले 15-20 सालों से पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन ना तो मीठा पानी मिल रहा है और ना ही खारा। तो वहीं क्षेत्र की मौजूदा पार्षद गायत्री देवी के बारे में लोगों का कहना है कि वे अब तक इलाकों में दिखाई तक नहीं दी।
पानी की दिक्कत है सबसे ज्यादा, पानी की, और सड़क ऐसे तोड़ के गिर गए, एक्शन करवा वो ना करे और सब बेकार करके गिर गए सड़क हुए। कौन है? ना पानी खारा आवे ना मीठा पानी आवे, कैसो भी ना रहो। कौन है यहाँ के पार्षद? जब तुम जो कह रही वाले जयवीर ने कहा के करे वो है गायत्री देवी है। गायत्री जी। गायत्री देवी। कभी गायत्री जी आपकी कॉलोनी में आई है? कोई समस्या नहीं आई, नहीं? नहीं आई कॉलोनी में। तो क्या पानी भी नहीं मिलता आपको? कैसो भी पानी, हम तो मोल भरवा रही है, बंटी को टैंकर आ रहा है और रोज हम तो मोल पानी भरवा रहे हैं। कितने का पानी लेना पड़ता है आपको? 200 को पानी रोज भर जाए हमारे सब डेली। होते रह जाए 3-4 हजार रुपये पानी आराम से जाए, ना खारो आ रहा ना मीठो आ रहा। 15 साल से रह रहे हैं जी। और 15 साल से पहले भी पाइप लाइन डल गई, ठीक है। जब भी खारा पानी कभी आता कभी नहीं आता, कभी गंदा कभी सही, ठीक है। और अब 2 महीने पहले फिर ये कह दिया कि मीठे पानी की पाइप डल रही है, मीठा पानी आएगा। आज तक खारा भी नहीं आ रहा, मीठा तो मीठा, ठीक है। एक दिन खारा पानी आ जाता, 4 दिन गायब रहता है, टैंकर नहीं आता, नगर निगम का कोई टैंकर नहीं आता। पानी मिल जाए तो बहुत कुछ मिल जाए। अच्छा। पानी बस खरीद एक ड्राम पानी 40-50 की आती है। अच्छा। अब वो उसको खरीदते हैं तो एक दिन वो करते, दूसरे दिन इंतजार करना पड़ता है टैंकर वाला आए तो भाई हम भराए, वो भी नहीं आता, हफ्ते दिन वो भी नहीं आता। क्या विरोध करे, पार्षद को फोन करे तो भैया हमारे अंदर में नहीं है। पार्षद ये कहता है गायत्री देवी कभी आती है कभी नहीं आती, उनको तो गली जानता नहीं है। खरीद गया तो पहले तो समर लगाए थे, समर खराब हो गए घरों में। बता दें फरीदाबाद में पानी की गंभीर समस्या सामने आई है, जहां पर बूंद बूंद पानी को लोग तरस रहे हैं। वहां के लोगों का कहना है कि 15-20 साल के रहने वाले लोगों को भी पानी नसीब नहीं हुआ है। तो शाम में राष्ट्रीय सेवा योजना का 57वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य मंजीत सिंह ने स्वयं सेविकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि एनएसएस विद्यार्थियों को समाज सेवा के माध्यम से नेतृत्व, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण की भावना प्रदान करता है। छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि वे समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करें और सेवा को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाएं। कार्यक्रम में महाविद्यालय का समस्त शिक्षक एवं गैर शिक्षक स्टाफ भी मौजूद रहा और उन्होंने छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। पूरा वातावरण सेवा भावना, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति में अतोप्रेत रहा। में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया गया। ये एनएसएस का 57वां स्थापना दिवस स्कूल में मनाया गया। इस दौरान कई शिक्षक और गैर शिक्षक कार्यक्रम में शामिल हुए, जिन्होंने बच्चों के अंदर भावना, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की अतोप्रेत भरी। तो शाम में अनुशासन और देशभक्ति के लिए बच्चों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय परिसर में इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल में शिक्षक और गैर शिक्षक शामिल हुए, जिन्होंने बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। बता दें कि एनएसएस का ये 57वां स्थापना दिवस स्कूल में और महाविद्यालय परिसर में मनाया गया। होडल में अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन का आयोजन। कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक कर किया। महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में बस स्टैंड स्थित चिराग पैलेस में हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन एवं समस्त अग्रवाल समाज के तत्वाधान में किया गया। मौके पर अग्रसेन महाराज की तस्वीर पर माल्यार्पण कर सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। आयोजित कवि सम्मेलन में दूर दराज के क्षेत्रों से पहुंचे कवियों ने दर्शकों की जमकर तालियां बटोरी और सम्मेलन का लुत्फ उठाया। इस अवसर पर कवित्री पल्लवी त्रिपाठी ने गणेश वंदना कर सम्मेलन की शुरुआत की। बता दें होडल में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।
ये आयोजन अग्रसेन जयंती के अवसर पर किया गया, जहां पर दूर दराज के कवियों ने इस मौके पर लोगों की तालियां बटोरी और आयोजन का लुत्फ उठाया। बता दें कि अग्रसेन की तस्वीर पर माल्यार्पण कर यह आयोजन शुरू किया गया। विदेशी महिला से गैंगरेप के मामले में फरीदाबाद की अदालत ने फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र ने कैद की सजा और 1-1 लाख रुपए 1-1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा कि ऐसे अपराधों के लिए कठोर सजा देनी जरूरी है ताकि समाज में महिला सुरक्षा को लेकर सख्त संदेश जा सके। चीफ डिफेंस एडवाइजर रविंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि इस केस में पीड़िता के बयान और पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूत अदालत में पुख्ता साबित हुए हैं। अदालत का ये फैसला महिलाओं के प्रति गंभीर अपराधों पर न सिर्फ सख्त संदेश देना है, बल्कि पीड़िताओं को न्याय दिलाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में बवाल स्थित गांव बखापुर में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की सोमवार रात को हुई ब्लाइंड मर्डर के इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 28 वर्षीय रवि उर्फ विक्की स्थानीय निवासी ही है। पुरानी रंजिश के चलते हत्या को अंजाम देने का दोषी बताया जा रहा है। परिवार की तरफ पुलिस को गिरफ्तारी के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। तेईस 9/2025 को सुबह करीब 6:30 बजे हमें सूचना मिली थी कि बखापुर गड़ी बोलनी रोड पे बखापुर बस स्टैंड पे एक मंगलम ऑयल मिल है, उसके अंदर उसका मालिक सोया हुआ था। तो उसकी रात को किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस की टीम चौकी इंचार्ज SHO साहब और मैं स्वयं भी मौके पर पहुंचा था। FSL को बुलाया गया, काफी गहनता से जांच की गई और दिए गए बयान के अनुसार जो नई धारा है 103 पहले 302 होती थी, उसके तहत मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया गया। SAG टीम को भी लगाया गया और इस ब्लाइंड मर्डर को हमने कल 12 घंटे के अंदर सोल्व करने की कोशिश की और हम इसमें कामयाब। पिहोवा में धान की खरीदी शुरू नहीं होने पर किसान भड़क गए। नाराज किसानों ने अनाज मंडी में खरीद एजेंसियों के खिलाफ नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों ने राइस मिलर्स और एजेंसियों पर मिलीभगत करके कम रेट में जीरा खरीदने का आरोप लगाया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता प्रिंस वेचर ने बताया कि हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 22 सितंबर से धान की सरकारी खरीद का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई प्रबंध और व्यवस्था नहीं है। किसान मंडी में धान लेकर आ रहे हैं, मगर एजेंसी और मिलर्स खरीद को तैयार नहीं है। प्रिंस ने आरोप लगाया कि बीते 3 दिनों से मंडी में कोई खरीद नहीं हुई है। एजेंसी के पास न बरदाना है, न गाड़ियां हैं, यहां तक कि माल तौलने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। क्या आप रखोगे कहाँ पर उसको? वो तो पुलिस की जैसे हमारे को परमिशन मिलेगी हम वहाँ भी रख सकते हैं। तो कायदे CMR का कार्य है तो राइस मिलर ही आएगा। पुलिस की परमिशन अभी तक नहीं आई, कब तक आ जाएगी कुछ पता है? हमारा तो राइस मिलों के साथ ही वो होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उनके साथ मिलिंग पॉलिसी टाई अप होता है, हम उन्हीं को पैडी देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। एजेंसियों में अपने प्रबंध कर रहे हैं, एजेंसियां प्रबंध कर रही हैं, एजेंसियों का प्रबंध पुख्ता हो जाएंगे, जो एजेंसी सुचारू रूप से खरीद हो जाएगी। किसानों की मांग है कि अब यहाँ पर RO लाया जाए। RO के लिए एजेंसियों ने भी लिख दिया, हम भी लिख रहे हैं, लिख देंगे। हाँ, तो कितने जो सेलर वाले हैं जिन्होंने करवा दिया, पोर्टल में दर्ज करवा दिया अपना, ये एजेंसियों को पता है कि कितने हैं, कितने इनके रजिस्टर्ड है। अच्छा जी सर, ये खरीद क्यों नहीं सुचारू रूप से चालू होता? कुछ राइस मिलर की डिमांड थी, बैंक गारंटी वगैरह, उनके रिगार्डिंग उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। अभी तक कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जल्दी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और मेरे हिसाब से आज शाम से सुचारू रूप से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ? नहीं, अभी तक किसी भी राइस मिलर का रजिस्ट्रेशन। इनके पास तो गाड़ी है अभी तो फिर मतलब वो तो सेलर वाले तो मना ही कर रहे हैं साहब, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ जी। तो फिर आप खरीदोगे? जी, मैं खरीद रहा हूँ, कल भी खरीदी थी, आज भी खरीद कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो फिर एक आड़तियों का भी ये रहता है कि उठान नहीं हो पाता उसका, क्या फिर आपके पास कोई प्रबंध है उसको उठाने के? नहीं, प्रबंध तो प्लिंथ वगैरह है हमारे पास, या हमारे उच्च अधिकारी से बात कर रहे हैं इस बारे में। जो भी होगा हम उसके लिए परचेज हमारी सुचारू रूप से है। 17 मस्टर की पेडी परचेज। जी, वही मामला है जीरी खरीद का। 22 तारीख से जीरी खरीद आ गई है। किसानों ने संघर्ष करा के 10 दिन पहले शुरू करवाई है, लेकिन खरीद एजेंसियां और राइस मिलरों ने अपना एक अवैध गठजोड़ बनाया हुआ है। किसानों को लूटने की तैयारी है कि आज इतने दिन से हो गए, अभी 3 दिन कोई खरीद नहीं, बिना बात की बातों की हड़ताल की रखी है, करी हुई है। एजेंसी के पास कोई बारदाना नहीं, कोई गाड़ी नहीं लगाने के लिए जगह नहीं, राइस मिलरों पे कोई कार्रवाई नहीं करते। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को बुला रहे हैं, वही बीच में नहीं आ रहा, हंस के टाल रहा है। 3 घंटे से गर्मी में बैठे हैं। सारा ही करप्शन बिल्कुल पे में तो गठजोड़ पैदा हो गया कि किसानों को लूट के खा जाओ। शायद परसों मंत्री जी आके इनको ओरिजिन निकल जो खाद्य मंत्री जी आए वो देंगे कि मेरे को सूटकेस दो और 6-7 दिन अपना जो मर्जी कर लेना। 29 की बरसात बता रखी है, किसान को लूटने की तैयारी है। ना डीएफएससी फोन उठाता, ना डीएमएफ फोन उठाता, ना मार्केट का सेक्रेटरी बीच में आ रहा, ना कोई डेयरी बिक्री। इंद्री हल्के का गांव खेड़ी मानसिंह में गरीब परिवार के घर में अज्ञात कारण आग लग गई, जिसकी वजह से घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। डायल 112 को इस बारे में सूचना दी गई तो तुरंत ही इंद्री फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। गांव के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस दौरान घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। गांव के लोगों का कहना है कि पूरा परिवार बाहर गया हुआ था। बच्चे स्कूल में गए हुए थे तो पति पत्नी मजदूरी करने के लिए गए हुए थे। तभी अचानक घर से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। तुरंत ही ताला तोड़ा गया और ताला तोड़ने के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। परिवार के लोगों को सूचना दी गई और इस घटना की सूचना तुरंत ही डायल 112 को भी दी गई, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। गाड़ी पर गए 12 बजे हमारे फोन गया, भाई सारे घर में आग लग गई और सारी चीज बंद थी। अब नो पता नहीं कैसे हो गई थी। इसमें एक लोन लिया था 70,000 का जी, वो भी सारा जल गया। जिन लोगों घर में धरा था कैश और 1.5 लाख की चीज थी, सब कपड़ा लगता है, बर्तन बंडे सब चीज लूट गई। तो कहाँ गए हुए थे आप? हम खेतों में जा रहे थे जी गाड़ी में। अच्छा, घर में कौन कौन है? घर में जी 6 जी है जी। सारे बाहर गए हुए? हाँ जी, बच्चे तो स्कूल में जा रहे थे जी, शुक्रवार नहीं हुआ तो गड़बड़ हो गई थी ज्यादा। तो किसने सूचना दी थी आपको? सूचना पड़ोसी नहीं दी थी जी। अच्छा, उन्होंने मारने पहले ताला तोड़ के पानी पूनी मारने लगे थे जी। क्या बात है? पता नहीं, ये भी पता चला, हम तो भी आए यहाँ से और गांव इसमें घर मांग लगी। भाई ने फोन करा था भी यहाँ आकर देखो, देख के तो जी सारा काम तहस नहस हो रहा था, बुरा हाल हो रहा है। बहुत मेहनती है, गरीब आदमी है। 3 लड़कियां, एक लड़का जी, 2 लड़कियां हैं। एक लड़की की शादी भी करी थी, गांव राम ने मदद करी इसकी बेचारे गरीब आदमी की। बड़ा मेहनती है, ईमानदार एकदम बेचारा ने अपना जोर संगोर कर अपने छोटे से मकान लिए थे, अपना कुछ घर बेच कर आया था, कुछ यहाँ कमाई करी तो इन्हें मोल ये मकान लिए थे बेचारे ना, और अपना टाइम पास कर। आज भी और दिहाड़ी गुजारा था जी, पीछे थे आग लगने का पता नहीं चल पाया क्या कैसे आग लगी इसकी। उत्तर प्रदेश से यहाँ से रह रहा था पिछले 10-15 सालों से। यह 10-11 बजे लगे। बांध तो नहीं सोचे थे भाई, तुम माँ बाप रोटी राखी बना रहे। फिर देखे हमने ताला लग रहा था, ताला तोड़े, ताला तोड़ कर फिर बाल्टियों को लोग पानी। गरीब परिवार जमीन गरीब आदमी तो सारा सामान जल गया। सारा काफी मोटा नुकसान है। सारे नुकसान है। कारण क्या लगे हैं? पता नहीं, तो कम से कम कारण लगे हो गया। इन्वर्टर पे चल रही है। क्या नाम है आपका? पड़ोसी है। पानी
सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 के बाद जीएसटी बचत उत्सव अभियान के तहत गोहाना के मुख्य बाजार में रोहतक गेट से जनसंपर्क शुरू किया और सैकड़ों दुकानदारों से मुलाकात करते हुए उनका फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न व्यवसायों से जुड़े प्रस्थानों का भी जायजा लिया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले अलग अलग राज्यों का अलग अलग टैक्स होता था, साथ ही कारोबारी इंस्पेक्टर राज के चुंगल में फंसे हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्जनों टैक्स की व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए एक राष्ट्र एक कर एक बाजार के संकल्प से अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। तरफ पूरा जोश है, उत्सव का माहौल आज जो है। मैं भी थाना की मार्केट में व्यापारियों से, दुकानदारों से और आम लोगों से भी बात करने के लिए आया हूं कि किस तरह का माहौल जो है ये बना हुआ है। लोग बाग बड़े खुश हैं। अभी मैं सीमेंट के स्टोर पर गया, सीमेंट पर 28% से 18% का जीएसटी हुआ है, तो बहुत अच्छा 10% का तो बहुत अच्छा मार्जिन है। इस तरह से अलग अलग आइटम्स हैं, काफी कुछ जो है बेनिफिट मिला। हर तरह की सीमेंट पर, हर तरह की सीमेंट में भी 3-4 तरह की क्वालिटी होती है। हर तरह की सीमेंट पर लगभग 18% जो है जीएसटी फ्लैट हो गया। 80,000 का रेवाड़ी के गांव खोल में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव पहुंचे। सेवा पखवाड़े के तहत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य सेवाओं का अवलोकन करने के बाद राव इंद्रजीत सिंह ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी और मंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम से दूरी की खबरों पर कहा कि उनके बीच किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधार प्रधानमंत्री मोदी का एक ऐसा कदम है जो विकसित भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मार्च तक रेवाड़ी एम्स में ओपीडी सेवाएं शुरू होने की भी घोषणा की। साथ ही आरआरटीएस की नीमराना तक ले जाने वाले आगे चलकर इसे रेवाड़ी सिटी से जोड़ने की जानकारी दी। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने लाडो लक्ष्मी योजना को महिलाओं के लिए बड़ा उपहार बताया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था 17 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी जयंती है उस वक्त तक हमारा एक शिविर लगा हुआ है स्वास्थ्य का, जहां हम चाहते हैं स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार रहे, सेवा पखवाड़ा बना, और उसी के तहत हम महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए एक फ्री हेल्थ कैंप लगा रहे हैं, और उसी के लिए आज हम यहाँ पे कोर्ट में आए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।